एक गांव में श्याम नाम का लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ, पिता और एक छोटी बहन थी। घर में उसके पिता ही घर चलाते थे। श्याम के पिता दिन भर मेहनत मजदूरी करते, तब जाकर घर पर 2 वक्त की रोटी आती। श्याम अपने घर की हालातों से अच्छी तरह वाकिफ था। वह इस बात को समझता था कि किस प्रकार से उसके पिता उनके लिए कितना मेहनत करते हैं। श्याम बचपन से ही काफ़ी होशियार था। वह पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छा था। इसी वजह से उसके परिवार वाले उससे उम्मीदें बांधे रखे थे कि बड़ा होकर श्याम कुछ अच्छा करेगा, जिससे कि उसके परिवार का नाम रोशन होगा। एक दिन अचानक श्याम के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। वे लोग तुरंत ही पास के गांव के एक वैद्य के पास उन्हें ले जाते हैं। श्याम के पिता को अचानक से लकवा मार गया। श्याम के पिता ठीक तो हो जाते हैं, पर वे शारीरिक रूप से अब असमर्थ हो गए थे। उनका शरीर पहले जैसा नहीं था, जिसके कारण वे बाहर जाकर काम कर सकें। अब घर की सारी जिम्मेदारी श्याम पर आ जाती है। अब देखते ही देखते श्याम भी बड़ा हो गया था। उसकी पढ़ाई भी अब ख़त्म हो चुकी। वह अपनी पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में था, पर दुर्भाग्य से उसे किसी भी प्रकार की कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। वह काफ़ी हाथ पैर मारता, पर कहीं से भी उसे नौकरी नहीं लग रही थी। श्याम इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि उनके घर वाले उसे इसके लिए कभी कहेंगे नहीं, पर उसे यह पता था कि उसके घर वालों की वह आखिरी उम्मीद है। पर फिर भी वह चाहकर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन वह नौकरी की तलाश के लिए सुबह घर से निकलता है, पर उसे कोई भी नौकरी नहीं देता। इस बात से वह काफ़ी मायूस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे, कैसे उनके लिए कुछ करे। अगर यह बात अपने घर वालों को बताएगा तो उनके माता पिता इस बात को सुनकर काफ़ी मायूस होंगे। उसे यह बात अच्छे से पता थी। उनके माता पिता उसे इसके लिए कुछ कहेंगे तो नहीं, पर इस बात को सुनकर उन्हें काफ़ी दुख होगा। यही बात सोचते सोचते वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। जब वह पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था, उसी वक्त वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु जा रहे थे। जब वे बौद्ध भिक्षु श्याम को रोता देखते हैं, तो वे उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? जब श्याम उस भिक्षु को देखता है, तो वह उन्हें अपनी सारी परेशानियों के बारे में बतलाता है। वह उन्हें कहता है कि मेरे माता पिता की मैं आखिरी उम्मीद हूँ, पर मैं चाह कर के भी उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। यह बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब तो मेरे अंदर उनका सामना करने का भी साहस नहीं बचा। श्याम की बातें सुन वे बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं कि कई बार अपने जीवन में हम कठिन समय से गुजरते हैं, जहाँ पर हमें कोई भी रास्ता दिखलाई नहीं देता। पर जीवन इतनी भी मुश्किल नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। वे भिक्षु श्याम को कहते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
जिससे कि तुम अपने जीवन में वो सब पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। वे बौद्ध भिक्षु श्याम को कुछ बातें बताते हैं जिससे कि वो अपने जीवन में कुछ कर सके। श्याम भिक्षु की बात सुन उससे कहने लगता है कि हे गुरुदेव, मुझे बताए कि वे क्या बातें हैं जिन्हें अपनाकर मैं अपने जीवन को सार्थक बना सकता हूँ। भिक्षु श्याम को पहली बात बताते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भिक्षु कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता। हम उस परेशानी के लिए क्या कोशिशें करते हैं जिससे कि हम उस परिस्थिति से निकल सकें। हमारी भूल यहाँ पर यह होती है कि हम ऐसी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, पर असल में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। चाह करके भी हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते क्योंकि वे हमारे हाथों में होती ही नहीं। और जीवन में जो होना होता है वह तो होकर ही रहती है। परिस्थितियाँ हमें दुख देती है, लेकिन जब हम इस बात को समझ लें कि इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं, इसको हम ठीक नहीं कर सकते, तब इस परिस्थिति से जो हमें पीड़ा होती है उस पीड़ा से भी हम बाहर निकल जाते हैं। भिक्षु आगे श्याम से कहते हैं, यहाँ तुम भी इसी प्रकार से अपने आप को पकड़े हुए हो। इस बात को समझो कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो और जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वह तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होगा, और जो तुम्हें मिलना है वो तो तुम्हें मिल के ही रहेगा। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता मत करो। इसी के साथ ही भिक्षु श्याम को दूसरी बात बताते हैं कि दुख हमें मजबूत बनाती है। एक पेड़ जब तक आंधी व पानी और कड़कती धूप का सामना नहीं करता तब तक वह एक विशाल और मजबूत वृक्ष नहीं बन सकता। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब तक दुख, तकलीफ़ें व पीड़ा नहीं आएगी तब तक हम एक मजबूत इंसान नहीं बन पाएंगे। हमें जीवन में दुख हो या भी हमारे लिए अच्छा है, परंतु इस दुख के समय में अपने चित्त को शांत कर उस समस्या से कैसे बाहर निकलें, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस समस्या के ऊपर। जब तक हम उस समस्या के ऊपर ध्यान देते हैं तब तक हमें कोई राह नहीं दिखलाई देती, लेकिन जब हम समस्या से हटकर उसके समाधान के बारे में सोचें तो हमें कई राह दिखलाई देंगे। भिक्षु कहते हैं, कठिन समय में भी अपना धैर्य मत खोना। समस्याओं से तुम कैसे बाहर निकलोगे और तुम कठिन समय से क्या सीख सकते हो, इन बातों पर ध्यान दो। तुम्हें इस वक्त जितना पीड़ा हो रही है उसमें भी तुम राह देख लोगे। भिक्षु श्याम को आगे कहते हैं, हम कई बार अपने जीवन में कुछ शारीरिक सुख के लिए ऐसा कार्य करने लगते हैं जिसके बाद उससे हमें ही दुख होता है। हम सब इस बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। शारीरिक के सुख के लिए अगर हम कोई कदम उठाएं तो वह हमें क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन उसके बाद हमें पीड़ा ही होती है। अपने जीवन में शारीरिक सुख के पीछे भागने के बजाय हमें आंतरिक सुख की ओर जाना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक सुख समझने में वक्त लगाना चाहिए, जिससे कि हम अपने जीवन के अर्थ को समझ पाएं। भिक्षु कहते हैं, जिस प्रकार से बौद्ध ने जीवन के सत्य को ढूंढने के लिए
अपने परिवार को छोड़ने से पहले तनिक न सोचा, क्योंकि वह जीवन के उस सत्य को ढूंढने के लिए जा रहे थे जो हमारे जीवन का एक अटूट सत्य है। तुम भी अपने जीवन में बाहरी सुख पर ध्यान ना देकर अपने आंतरिक सुख की ओर जाओ। या ढूंढो कि तुम किस प्रकार से अपने आत्मिक तृप्ति को प्राप्त कर सकते हो। और यह तुम तभी कर पाओगे जब तुम अपने मन और सांस को एक साथ ले आओ। और यह तभी होगा जब तुम ध्यान में उतरोगे। और जब तुम ध्यान में उतरोगे तब यह तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन का क्या अर्थ है। भिक्षु आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बतलाते हैं कि हमें जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बिना किसी लक्ष्य के कोई कार्य करते हैं तो उससे हमारा मन एक भटकाव महसूस करता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे मन को व्यर्थ की बातों को सोचने का मौका नहीं मिलता। भिक्षु श्याम को समझाते हैं कि जीवन काफ़ी कठिन है, पर इसके साथ ही जीवन एक सुंदर यात्रा है। और इस यात्रा में हमें कई सारी समस्याएं व पीड़ा व दुख का सामना करना पड़ता है। और यही दर्द और पीड़ा हमें जीवन में वह इंसान बनाती है जिससे हम जीवन के एक सही अर्थ को समझ पाते हैं। और जब तक हम इस दर्द और पीड़ा को महसूस नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के महत्व को भी नहीं समझ पाते। भिक्षु की ये सारी बात सुन श्याम को यह समझ में आ जाता है किस प्रकार से इच्छाओं से बंधा हुआ है। इसके साथ ही वह अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर उसका तो कोई नियंत्रण ही नहीं। वह इस बात को समझ जाता है कि वह किस प्रकार से अपने जीवन के अर्थ को समझ सकता है और जीवन में वह पा सकता है जो उसके जीवन के अर्थ को बतलाएगी। इस बात को समझते हुए वह खुशी खुशी अपने घर को लौट जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम भी यह जान पाते हैं कि हम सब भी अपने जीवन में कई बार छोटी छोटी परेशानियों से इतने व्याकुल हो जाते हैं, हमें अपना जीवन व्यर्थ सा लगने लगता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। जब भी हमें कोई दर्द व पीड़ा मिलती है तो हम यह सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमारे ही जीवन में इतनी दुख और पीड़ा क्यों दे रहा है। क्या हमारा जीवन यही है? जब एक चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले से नीचे गिराती है तो वह इस बात को अच्छी तरीके से समझती है कि उसके ऐसा करने से उसके बच्चे को नुकसान हो सकता है, पर बिना इस बात की चिंता किए वह अपने बच्चे को घोंसले से नीचे गिराती है ताकि उसका बच्चा उड़ना सीख सके। वह इस बात को समझ सके कि वह जीवन में क्यों है, उसका लक्ष्य क्या है। इसी कारण से वह चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ ऐसा करती है। इसी प्रकार से ईश्वर भी हमें कई बार तोड़ता है और बिखेरता है। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, पर ईश्वर हमारे साथ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह हमें जीवन के उस सत्य को पहचानने को तैयार करता है जो जीवन में हमारे लिए तय है। यहाँ पर ईश्वर का मकसद हमें दुख देना नहीं होता, बल्कि जीवन को जीना सिखाता है, जीवन के अर्थ को समझाता है कि हमारा असली लक्ष्य क्या है, हम इस संसार में क्यों हैं। हम सभी को जीवन में एक बड़ा लक्ष्य
निर्धारित करनी चाहिए। हम हमेशा अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं व सांसारिक खुशी में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि यही जीवन है, पर वास्तव में जीवन में सुख सांसारिक व भौतिक वस्तुओं में नहीं मिल सकती, बल्कि यह आपको अपने आप से जुड़ने के बाद ही पता चलता है कि वास्तविक सुख है क्या। हमें सुख का आभास तभी हो पाता है जब हम उस अलौकिक शक्ति के साथ खुद को जोड़ते हैं, और ऐसा करने के बाद हमारे जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, पर हम उन परेशानियों में भी राह ढूंढ ही लेते हैं। हम जीवन में समस्याओं से भागने के बजाय उससे लड़ना और उससे सफलतापूर्वक निकलने की राह मिल जाती है।